बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संभल दंगे में मारे गए युवकों के परिजनों से मिलने जा रहे थे। आईएमसी मौलाना तौकीर रजा को सीबीगंज थाने के सामने पुलिस ने रोका। संभल जाते वक्त आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को बरेली पुलिस ने सीबीगंज थाने में हिरासत में लिया। सीबीगंज थाने में मौलाना तौकीर रजा उनके समर्थक हैं मौजूद। मौलाना तौकीर रजा संभल जाने पर अड़े, वहीं उनके समर्थकों द्वारा भी संभल जाने की कही जा रही बात। क्या कहते हैं मौलाना तौकीर रजा, आप स्वयं सुनिएगा। यार क्या करते हो यार? मैं राजनीति वहाँ करने नहीं जा रहा हूँ, राजनीति की हैसियत से नहीं जा रहा हूँ। वहाँ अक़ीदतमंद है, बरेली के मुरीदीन है। मैं उन लोगों से मुलाकात करने, उन लोगों को समझाने कि हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ है, पुलिस की बेईमानी और हुकूमत की बेईमानी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। पुलिस से किसी किस्म की मज़ाहिमत नहीं करनी है। हमें अपनी लड़ाई जो है, जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो बेईमानी हुई है, बॉर्डर वहाँ सील किया हुआ है और उन्होंने जो बेईमानियाँ की हैं उनको मेकअप करने की कोशिश की जा रही है, लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, संभल पूरा परेशान है। तो मैं वहाँ के हिंदू मुसलमान तमाम लोग अमन पसंद हैं। वहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ ही नहीं है, पुलिस ने किया है जो कुछ भी किया। अब आपके आगे की जमाल कमाली ने जो है संभल के दंगे को आपको जिम्मेदार माना है जी। काजी अबरार जमाल ने जो है संभल के दंगे में आपको निशाना साधा और कहा आप जिम्मेदार हैं इसके। अब ये कौन साहब है मैं जानता नहीं इन्हें, और इन्होंने किस वजह से मुझे जिम्मेदार माना है कि मैं तो अपने 24 के प्रोग्राम में दिल्ली में व्यस्त था। उसी वक्त ये खबर आई और ये मुमकिन है कि मेरे उस प्रोग्राम में लोग ना पहुंच सकें, इस वजह से उन्होंने जानबूझ के यहाँ पर संभल से भी बहुत लोग दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन दंगा यहाँ जानबूझ के करने की कोशिश की गई। आगे की प्लानिंग क्या है, कैसे जाएंगे संभल आप? अभी हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। मुझे यकीन है कि मेरी बात को समझ जाएंगे और हमें आगे जाने देंगे। संभल प्रशासन का कहना है कि अगर तौकीर मियां अगर वहां आते हैं तो एक बार फिर से माहौल बिगड़ेगा। प्रशासन तो बेईमानी पर आमादा है, पुलिस बेईमानी पर आमादा है और मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा दुश्मनी करने पर आमादा है। बराह रास्त सरकारी बंदूकों से बराह रास्त मुसलमानों के सीने और सर पे निशाना लगा के गोलियां चलाई जा रही हैं। ये कौन सा न्याय है? कौन से कानून के तहत ये काम किया जा रहा है? पुलिस तो कह रही है कि हमारी गोली से कोई भी दंगा नहीं। अब आपके कहने से कुछ नहीं होता है। आप जो चाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चाहे बनवा लें और जो चाहे कह दें, इसका कोई। देखिए, अभी आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा साहब, अभी इनकी कॉल थी कि ये संभल के लिए प्रस्थान करेंगे जुमा की नमाज के बाद। इसी को कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए थाना सीबीगंज पर अभी आपको डिटेन किया गया है और इनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हिरासत में है, गिरफ्तार किया गया? जी, इनको हिरासत में लिया गया है और इनको आगे जाने से साफ मना कर दिया गया कि आप आगे किसी दशा में नहीं जा सकते। अगला स्टेप क्या होगा सर? पुलिस का अगला स्टेप यही होगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति न केवल संभल बल्कि पूरे प्रदेश में बनी रहे और इसी को दृष्टिगत रखते हुए इनको रोका गया है। और कितने इनके समर्थक हैं साथ में, उनको भी हिरासत में लिया गया है क्या? जी, इनके साथ लगभग 15-20 लोग हैं और उन सभी को हिरासत में लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ रोका गया है, क्या मामला है? देखिए, अभी आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा साहब, अभी इनकी कॉल थी कि ये संभल के लिए प्रस्थान करेंगे जुमा की नमाज के बाद। इसी को कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए थाना सीबीगंज पर अभी आपको डिटेन किया गया है और इनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हिरासत में है, गिरफ्तार किया गया? जी, इनको हिरासत में लिया गया है और इनको आगे जाने से साफ मना कर दिया गया कि आप आगे किसी दशा में नहीं जा सकते। अगला स्टेप क्या होगा सर? पुलिस का अगला स्टेप यही होगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति न केवल संभल बल्कि पूरे प्रदेश में बनी रहे और इसी को दृष्टिगत रखते हुए इनको रोका गया है। और कितने इनके समर्थक हैं साथ में, उनको भी हिरासत में लिया गया है क्या? जी, इनके साथ लगभग 15-20 लोग हैं और उन सभी को हिरासत में लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।